हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। जैसा कि कल इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, ताकि आप कुछ सावधानियों को बरत के आप अपना एग्ज़ाम अच्छा कर सकें और बिना हेसिटेशन के आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ के सही दिशा में आगे बढ़ सकें। आइए हम देखते हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। जैसा कि आपका जैसे एग्ज़ाम सेंटर अगर दूर होता है आपके लोकेशन से, तो आप पहले ही जाके सेंटर की विज़िट करिए। और वहाँ पर अगर कोई भी आपके रिलेटिव्स रहते हैं या कोई भी ऐसे जहाँ पर आप जो जानकार है वहाँ पर आप जाके रहें और जो समय पर आप जो है अपना एग्ज़ाम दे सकें। तो ये व्यवस्था आपको पहले से करके रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही दिया हुआ है कि अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर है आपके लोकेशन से, तो आपको वो व्यवस्थित करके पहले से ही रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहुंच सकें और अपना एग्ज़ाम समय पे स्टार्ट कर सकें। सेकंड है कि डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर सिस्टम चेंज इफ़ एनी इशू। अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम पे जिसमें कि आप बैठे हैं, जो आपका कंप्यूटर आपको अलॉट होगा, तो उसमें आपको कोई भी इशू जो स्टार्टिंग में नज़र आता है, तो आप तुरंत वहाँ पर जो होते हैं, जो भी इस तरह का जैसे इशू होता है, आपसे पूछते हैं वहाँ पर आके, तो वो कोऑर्डिनेटर से उनसे कोऑर्डिनेट करिए और आपका रेज़ोल्यूशन वो आपको देंगे, वो सिस्टम चेंज करके आपको देंगे। इस तरह की अगर कभी भी सिस्टम का इशू आता है, तो हेसिटेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि वो उनका ड्यूटी होता है कि आपका जो भी स्टूडेंट होते हैं, तो उनका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करना उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई आपको कमी नज़र आती है या कोई एरर आता है, तो आप तुरंत उनको इन्फॉर्म करें, जो वहाँ पर इस ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे। अब नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि मेक योर स्ट्रेटजी टू मेंटेन टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग। यानी कि स्टार्टिंग से ही, जब से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तब से लेकर आपको एंड तक जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे अपना जो है कंटिन्यू रखना है, मेंटेन रखना है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके सिलेक्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि पेपर 1 या पेपर 2 आप सिलेक्ट करते हैं पहले करना, या फिर ये भी है कि कौन से क्वेश्चंस को आप पहले लगाते हैं। तो उस तरह का डिसीजन जो है आपको लेना है। तो मेरा तो ये कहना है कि सब्जेक्ट में जैसे आपका जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपने सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, उसमें पीजी किया होता है, मास्टर्स होती है, तो आप उसको पहले करें। उसके बाद जो है पेपर 1 पे आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा और आप बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम करके आएंगे। और लास्ट के जो 15 से 20 मिनट भी अगर आपको मिलते हैं डीआई के लिए, तो आप उसके लिए रखें। तो ये ओवरऑल आपका जो है टाइम मैनेजमेंट मेंटेन रहेगा। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को अपने तरीके से, अपनी स्ट्रैटेजी से आप जो है उसको करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मेरा एक जो है एक्सपीरियंस है, जो बच्चों द्वारा दिया गया, जो स्टूडेंट्स द्वारा दिया गया फीडबैक है, उसके आधार पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब नेक्स्ट है रीड क्वेश्चंस एटलीस्ट ट्वाइस टू अंडरस्टैंड दैट। तो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कई बार होता है कि वन गो में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो उसको इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में पढ़ के आप देखें। ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है या पॉजिटिव फॉर्म में है। यानी कि कई बार नो, नॉट और नॉन लगा हुआ भी जो है वो नेगेटिव होता है। तो हमें आसानी से समझ आ जाता है कि ऑप्शन में जो नेगेटिव है वो ही आंसर होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और कई बार मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, और उसमें से हमको अप्रोप्रिएट 2 या 3 या फिर एक जो है हमको सिलेक्ट करना होता है सही आंसर। जैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, या इस तरह के जो है आंसर आपको ऑप्शंस देख के पता चल जाएगा कि एक आंसर सही पूछा गया है या 2 या 3 आंसर पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आखिर क्या फॉर्म करके दिया गया है, क्या पूछा गया है एग्जैक्टली। इस बात का भी ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे टेक्निकल फॉल्ट आपने देखा होगा कि कई बार हमने देखा है कि ऑप्शन जो होते हैं, वो हमारे ऑप्शन कई बार होते हैं एनटीए द्वारा, आयोग द्वारा
जो ऑप्शन है सही आंसर आपको 2 बार जैसे रिपीटेड फॉर्म में दिए जाते हैं। मान लीजिए कि ए और बी में जो आंसर है, जो हमें पता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का यही आंसर है, तो वो आंसर दोनों ऑप्शन में दिया होगा। अब हमको किस ऑप्शन को करेक्ट करना है, इसके लिए आपको पहले वाले को करेक्ट करना होगा। मान लीजिए ए और बी दोनों में सेम आंसर है, सेम ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको ए वाला जो है करेक्ट करना होगा, वो मान्य होगा आयोग द्वारा। तो हमें बी को छोड़ना होगा, ए को ही सिलेक्ट करना होगा। तो इससे आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद कई बार होता है कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते समय कई बार त्रुटियां आ जाती है, एरर आ जाता है। तो हमेशा कंसीडर करें इंग्लिश को प्रायोरिटी दें, तो इंग्लिश के ही अर्थ को आप सही समझेंगे और उसके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए आंसर को आप करेक्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल जो है इन्फॉर्मेशन थी, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम में सावधानी से ध्यान रखनी होगी। अब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस में दिए हैं उसको फॉलो करिए। और जो भी आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको जो भी पहनना है उसको पहले से अरेंज करके रखिए, ताकि आपको सुबह उठकर कोई भी पैनिक ना लेना पड़े और किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। और सारी चीज़ें व्यवस्थित करके अभी से रखें और जाके एग्ज़ाम सेंटर में अपना बेस्ट दे के आएँ। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। और अगर आप पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्सेंट्रेट होके अपना एग्ज़ाम देते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव होगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।